दोस्तों नमस्कार। आज अपन पढ़ने वाले हैं द रेड ट्रैप, जो कि सेल्मा लेगरलोफ द्वारा लिखी हुई एक बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है। इस कहानी की सेटिंग स्वीडन की खदानों के बीच में हुई है। इस कहानी के अंदर एक बूढ़ा सा व्यक्ति होता है जो चोर, चूहेदानी बेचने वाला, फिलोसोफर, भिखारी सब भूमिकाओं को अदा करते हुए प्रतीत होता है। चलिए अब इस कहानी को लाइन टू लाइन समझने की कोशिश करते हैं। Once there was a man who went around selling small red traps of wire. एक बार की बात है कि एक आदमी तारों से बनी हुई छोटी चूहेदानियां बेचता फिरता था। He made them himself, but his business was not profitable. वे इन चूहेदानियों को खुद ही बनाता था, लेकिन उसका बिजनेस है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, यानी इससे ज़्यादा पैसे उसको नहीं मिल रहे थे। सो ही हैड टू बेग एंड स्टील ए बिट टू कीप हिमसेल्फ अलाइव। इसी कारण से उसे भीख मांगनी पड़ती थी और चोरी करनी पड़ती थी थोड़ी सी, ताकि वो अपने आप को जिंदा रख सके। हिज क्लथ्स वर इन रेग्स, उसके कपड़े फटे पुराने थे। चीक्स वर संकन, उसके गाल चिपके हुए थे। एंड हंगर कुड बी नोटिस्ड इन हिज आईज, और भूख उसकी आंखों के अंदर से देखी जा सकती थी। हिज लाइफ वाज सो सैड एंड मोनोटोनस, उसकी ज़िंदगी बहुत उदास थी और नीरस थी। मोनोटोनस मीन्स नीरस। ही हैड नो कंपनी, ना ही उसके कोई साथ था। तो कहानी इस तरह से साथियों कि एक बूढ़ा सा आदमी जो तार से बनी हुई छोटी छोटी चूहेदानियाँ बेचता फिरता है, और वो इन चूहेदानियों को बनाता खुद ही है, लेकिन ये जो उसका व्यवसाय है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। इसी के चलते उसे भीख मांगनी पड़ती है और चोरी सी भी करनी पड़ती है, ताकि वो स्वयं को जिंदा रख सके। उसके कपड़े फटे पुराने हैं, गाल चिपके हुए हैं, भूख उसकी आंखों से नजर आ रही है, और वो बहुत ही उदास और नीरस जिंदगी वाला व्यक्ति है, और ना ही उसके कोई साथ है। देखिए आगे। वन डे ही वॉज स्ट्रक बाई एन आइडिया, एक दिन उसके एक विचार मन में आता है। दैट द होल वर्ल्ड वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप, पूरी दुनिया कुछ नहीं बल्कि एक चूहेदानी थी। इट सेड बैड्स फॉर द पीपल बाय ऑफरिंग रिचेज, जॉय, शेल्टर एंड फूड। वह बताता है कि ये दुनिया रूपी चूहेदानी लोगों के लिए लालच देती है, धन का, खुशियों का, आश्रय का, भोजन का, उष्मा का, कपड़ों का। एग्जैक्टली एज, ठीक उसी तरह से द रेड ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, जिस तरह से चूहेदानी ऑफर करती है चीज और पोर्क को। चीज और पोर्क क्या होता है? ये खाने की चीज़ें, मानी पोर्क होता है सुअर का मांस, और चीज़ आप जानते ही हो वसा से बना हुआ एक खाद्य पदार्थ। एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्पटेड टू टच द बैट, जैसे ही कोई आदमी स्वयं को इन लालच वाली चीज़ों को छुड़ने के लिए ललचाता है, द रेड ट्रैप क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो चूहेदानी उसके पीछे बंद हो जाती है। देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है। क्या फिलोसॉफी है इस बूढ़े व्यक्ति की? बूढ़ा व्यक्ति सोचता है कि पूरी दुनिया कुछ नहीं है बल्कि एक चूहेदानी है। जिस तरह से चूहेदानी चूहे के लिए लालच वाली चीज़ें देती है, चीज़ है, पोर्क है, ब्रेड है, तो चूहा इन लालच में आकर के चूहेदानी के अंदर जैसे ही घुसता है, वैसे ही चूहेदानी उसकी बंद हो जाती है और उसकी ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। ठीक उसी तरह से एक जो मनुष्य हैं वो भी इस दुनिया रूपी चूहेदानी के अंदर पैसों को लेकर के, खुशियों को लेकर के, आश्रय को लेकर के, भोजन को लेकर के, उष्मा और कपड़ों को लेकर के लालच में आता है, और इन लालच वाली चीज़ों को छूने के लिए जैसे ही इस चूहेदानी में घुसता है, ठीक उसके पीछे ये चूहेदानी बंद हो जाती है और फिर सब कुछ समाप्त हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। One dark evening he was walking slowly with the heavy steps when he saw a little grey cottage by the roadside. एक अंधेरी शाम को वो धीरे धीरे भारी कदमों से चल रहा था, जब उसने एक छोटी सी ग्रे कलर की कॉटेज, जो झोंपड़ी होती है, सड़क किनारे वो देखी। ही नॉक्ड एट द डोर, और उसने दरवाज़ा खटखटाया। टू आस्क फॉर द शेल्टर फॉर द नाइट, रात के लिए वो आश्रय चाहता था, मतलब रात उसकी कैसे गुजर जाए इस कुटिया में, इसलिए वो निवेदन कर रहा था। द ओनर वॉज द ओल्ड मैन, और जो झोंपड़ी का मालिक था वो एक बूढ़ा आदमी था। ही हैड नो वाइफ और चाइल्ड, उसके ना ही तो कोई बच्चा था और ना ही पत्नी। ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक, और वह बड़ा ही खुश हुआ किसी को पाकर के बातें करने के लिए। टू इन इज लोनलीनेस, यानी अपने अकेलेपन में। ही सर्व्ड हिम पूरीज फॉर द सफ़र, और डिनर के रूप में, यानी रात्रिकालीन भोजन के रूप में उसे दलिया परोसा। गेव हिम टबाकू फॉर हिज पाइप, और उसकी चिलम के लिए उसे तम्बाकू भी दी।
देन ही गोट आउट एन ओल्ड पेक ऑफ कार्ड्स, और फिर उसने एक पुरानी ताश की गड्डी निकाली। एंड प्लेड मजुलिस, और मजुलिस ये एक ताश का खेल होता है, तो ये खेल खेला। विद हिज गेस्ट, यानी अपने मेहमान के साथ। टिल द बेड टाइम, यानी सोने तक। तो किस तरह से ये पैराग्राफ ध्यान से समझना। एक शाम की बात होती है कि ये बूढ़ा सा आदमी जो चूहेदानियाँ बेचता जा रहा है, ये धीरे धीरे चल रहा था, भारी कदमों के साथ चल रहा था। अचानक से इसे एक छोटी सी ग्रे कलर की कोठी खड़ी, तो इसने रात भर के लिए रुकने के लिए उसने दरवाज़ा खटखटाया। और जो इस झोंपड़ी का मालिक था वो भी एक बूढ़ा आदमी था, जिसके पत्नी और बच्चे नहीं थे। वह बड़ा ही खुश हुआ किसी को पा करके कि वो अपने अकेलेपन में बातें कर पाएगा। तो उसे दलिया परोसा गया भोजन के रूप में, और उसे तम्बाकू भी दी गई उसकी चिलम में। और फिर उस बूढ़े आदमी ने एक पुराना सा ताश की गड्डी निकाला और मजुलिस नाम का जो खेल होता वो खेला अपने मेहमान के साथ, तब तक उन्हें नींद आई। फिर देखिए आगे। द होस्ट हैड बीन ए क्रॉफ्टर एट रामसजो आयरन वर्क्स इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी। बताया जाता है कि ये जो मेजबान था, अर्थात ये क्रॉफ्टर था, इस झोंपड़ी का जो मालिक था, वो रामसजो आयरन मिल के अंदर एक क्रॉफ्टर, एक कारीगर था उन दिनों में जब वह धनवान हुआ करता था। ही हैड वर्कड ऑन द लैंड, और वो ज़मीन पर काम करता था। नव ही वॉज अनेबल टू डू द लेबर, और वह अब श्रम करने में असमर्थ था, यानी बूढ़ा हो गया था। जो ये लाइन है साथियों, ही हैड वर्कड ऑन द लैंड, वो ज़मीन पे काम करता था। ये एक तरह से ईडियम की तरह है, जिसका मतलब है वो बहुत मेहनत करता था। तो वो बहुत मेहनत करता था, लेकिन अब वो दिन के अंदर श्रम करने के अंदर असमर्थ है, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया है। इट वॉज हिज काऊ, ये उसकी गाय थी। दैट सपोर्टेड हिम, जो उसकी मदद करती थी, अर्थात कुछ पैसे कमाने में इसकी गाय है वो मदद करती है। द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काऊ गिव हिम मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, और ये असाधारण गाय उसे हमेशा दूध दिया करती थी प्रत्येक दिन, क्रीमरी, जिससे वो पैसे कमा सके, आजीविका चला सके। ही इन्फॉर्म द स्ट्रेंजर, और उसने अजनबी को ये बताया भी। अजनबी कौन हुआ साथियों? वो पेडलर जिसको इसने शरण दी थी। तो उसने पेडलर को बताया कि पिछले महीने ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 करोनोर इन पेमेंट, कि उसने पिछले महीने पैसे के रूप में 30 करोनोर प्राप्त किए इस गाय के दूध से। द क्रॉप्टर सोड इज गेस्ट 3 रिंकल 10 करोनोर बिल, और इस क्रॉप्टर ने, इस कारीगर ने अपने मेहमान यानी इस भिखारी या फिर चूहेदानी बेचने वाले को 3 10-10 के करोनोर के नोट दिखाए। विच ही हैड टेकन आउट ऑफ द लेदर पोच, जो उसने एक लेदर के पाउच से निकाले थे। हैंगिंग ऑन ए नेल, जो एक कील में लटके हुए थे। इन द विंडो फ्रेम, जो खिड़की का फ्रेम होता है, तो उस खिड़की की फ्रेम के अंदर लगी हुई कील से लटकता हुआ एक लेदर पोच था। तो इस लेदर पोच से उसने ये पैसे निकाल के उस चूहेदानी बेचने वाले को दिखाए थे। नेक्स्ट देखिएगा। द नेक्स्ट डे बोथ मैन गोट अप अर्ली, अगले ही दिन यानी सुबह के समय दोनों आदमी जल्दी उठ जाते हैं। द क्रॉप्टर वॉज इन हरी टू मिल्क हिज काऊ, जो ये कारीगर था वह अपनी गाय को दूहने के लिए जल्दबाजी में था। द अदर मैन डिड नॉट वांट टू स्टे इन बेड, और दूसरा आदमी यानी ये चूहेदानी बेचने वाला आदमी नहीं चाहता था रुकना इन द बेड, यानी बिस्तर पर। व्हेन हिज होस्ट हैड गोट अप, जब उसका मेजबान यानी इस कुटिया का मालिक उठ गया था। दे लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, उन दोनों ने अपनी कुटिया को एक ही समय छोड़ा, अर्थात जो क्रॉप्टर है वो अपनी गाय को दूहने के लिए चला गया, और रेड ट्रैप मैन है वो अपने रास्ते चल दिया। द क्रॉप्टर लॉक्ड द डोर, इस कारीगर ने दरवाजे को लॉक किया, बंद किया। पुट द की इन हिज पॉकेट, और अपनी जेब के अंदर चाबी रखी। द मैन विद द रेड ट्रैप सेड गुड बाय, और इस चूहेदानी वाले आदमी ने उसे गुड बाय का, अलविदा का। एंड थैंक्ड हिज होस्ट, और अपने मेज़बान को धन्यवाद भी दिया। एंड वेंट अवे, फिर चला गया। हाफ एन आवर लेटर, और आधे घंटे बाद में, हाफ एन आवर लेटर यानी आधे घंटे बाद में, द रेड ट्रैप पेडलर रिटर्न्ड, ये चूहेदानी बेचने वाला फेरी वाला वापस लौट आया। ही ब्रोक ए विंडो पैन, उसने खिड़की का जो पैन था उसको तोड़ा, खिड़की के कांच को तोड़ा।
इन हिज हैंड, अंदर अपना हाथ डाला, गोट द होल्ड ऑफ द पाउच, और उस लेदर के पोच को निकाला, विद द 30 क्रोनोर, 30 क्रोनोर के साथ। ही टुक आउट द मनी, उसने पैसे ले लिए, एंड थ्रस्ट इन टू हिज पॉकेट, और अपनी जेब के अंदर डाल लिए। देन ही हंग द लेदर पोच वेरी केयरफुली बैक, फिर उसने इस लेदर पोच को बड़ी ही सावधानी से वापस टांग दिया इन इट्स प्लेस, यानी अपनी जगह, एंड वेंट अवे, और चला गया। देखिए इस पैराग्राफ के अंदर पता चलता है कि जब क्रॉफ्टर और पैडलर दोनों एक समय उठ करके झोंपड़ी से बाहर निकल जाते हैं, तो क्रॉफ्टर तो अपनी गाय को दूहने के लिए चला गया, और ये जो रेड ट्रैप मैन होता है वो अपने रास्ते चल देता है, लेकिन आधे घंटे बाद में वापस आकर के और खिड़की के कांच को तोड़ करके वो लेदर पोच निकाल लेता है, और उस लेदर पोच से जो 30 क्रोनोर के नोट थे, 3 10-10 के, वो चोरी कर लेता है। और पैसे चोरी करने के बाद उसने फिर से जो लेदर पोच है उसको कील पे टांग दिया जहाँ पर ये पहले था, और फिर अपने रास्ते चल दिया। अर्थात जिसको मैं मेहमान समझा था वो चोर निकला। अब देखिए चोरी करने के बाद वो क्या करता है। ही फेल्ट प्लीज विद हिज स्मार्टनेस, और पेडलर बहुत ही खुश होता है अपनी चतुराई के साथ। देन ही रियलाइज्ड, और फिर उसे महसूस होता है दैट ही डेड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, फिर उसे महसूस हुआ कि वो सार्वजनिक सड़क पर अब चल नहीं सकता, यानी चोरी करने के बाद उसे डर लग रहा है। बस इसे ही तो कहते हैं चोर की डाडी में तिनका। तो चोर की डाडी में तिनके वाली बात है कि वो डर रहा है पब्लिक हाईवे पे कि कोई पकड़ लेगा उसे। सो ही टुक टू द वुड्स, इसलिए वो जंगल की तरफ चला जाता है। ही गोट इन टू ए बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, वे एक बहुत बड़े और कन्फ्यूज करने वाले जंगल के अंदर चला गया। ही केप्ट ऑन वॉकिंग विदाउट कमिंग टू एन एंड ऑफ द फॉरेस्ट, वे चलता रहा, जंगल का अंत ही नहीं आया। ही रियलाइज दैट, और फिर उसने महसूस किया ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, फिर उसे लगा कि वो जंगल के एक ही भाग के अंदर बार बार घूम रहा है। ही थॉट, और उसने ये भी सोचा दैट ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाई ए बेट, कि वो किसी लालच में आकर मूर्ख बन गया है, एंड हैड बीन कोट, और पकड़ा गया है। द होल फॉरेस्ट सीम टू हिम, पूरा का पूरा जंगल उसे लग रहा था लाइक एन इम्पेनेट्रेबल प्रिजन, एक बहुत बड़ी जेल, फ्रॉम विच ही कुड नेवर एस्केप, जिससे वो कभी बच नहीं सकता। तो चोरी करने के बाद में साथियों ये जो पैडलर होता है वो पब्लिक हाईवे पर कंटिन्यू नहीं चल पा रहा है, डर के मारे वो जंगल में मुड़ गया है, और जंगल के अंदर वो कन्फ्यूज हो गया, अपना रास्ता खो दिया उसने। अब वो बाहर निकलने में असमर्थ है, और फिर उसे पता भी चलता है कि वो जंगल के एक ही हिस्से के अंदर बार बार घूम रहा है, और पूरा का पूरा जंगल एक चूहेदानी की भांति लग रहा है। हालांकि ये जंगल बहुत बड़ा है और एक बड़ी जेल है जिसके अंदर से वो निकल नहीं पाएगा, ऐसा उसे लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट वॉज लेट इन द दिसंबर, ये दिसंबर के लेट का समय था, अर्थात दिसंबर के अंत की बात है ये। डार्कनेस इंक्रीज द डेंजर, अंधेरे की वजह से खतरा बढ़ गया था जंगल में। एज ऑल्सो इज ग्लूम एंड डेस्पेयर, और बिल्कुल उसका दुख और निराशा वो भी बढ़ गई थी कि अंधेरे में वो क्या खाएगा, कहाँ जाएगा, क्या उसकी ज़िंदगी का होगा। ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और वह ज़मीन पर लेट गया। एज ही क्वाइट टायर्ड, क्योंकि वो बहुत थक गया था। ही हार्ड द साउंड ऑफ हैमर स्ट्रोक, और उसे आवाज़ सुनाई दी, हथौड़े की आवाज़। हैमर स्ट्रोक मानी हथौड़ा मारने की जो आवाज़ होती है साथियों, वो उसे सुनाई दी। ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने एक बार अपनी ताकत को बटोरा, गोट अप, खड़ा हुआ, स्टेगर्ड इन द डायरेक्शन, और वो उस दिशा के अंदर चला, ऑफ द साउंड, इस आवाज़ की दिशा की तरफ वो चला है। ही रीच्ड ए फॉग, और वे एक बहुत बड़े टिन शेड के अंदर पहुंचा है। वेयर द मास्टर स्मिथ, जहाँ पर लोहार एंड इज हेल्पर सेट नियर द फर्नेस, जो भट्टी के पास में बैठे हुए हैं। वेटिंग फॉर द पिग आयरन, यानी कच्चे लोहे का इंतजार कर रहे हैं। टू बी रेडी, कि वो तैयार होने का। टू पुट ऑन द एनविल, ताकि उसे भट्टी के अंदर या ढालने के अंदर रखा जा सके। देयर वर मैनी साउंड्स, यानी उस फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी आवाज़ें थी।
बिग बेलोज ग्राउंड, बड़ी बड़ी भट्टियाँ जो है मशीनें हैं वो ग्राउंड कर रही थी, यानी उसकी आवाज़ आ रही थी। बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जलते हुए कोयले हैं वो क्रैक हो रहे थे, टूट रहे थे, ये भी आवाज़ थी। फायर बॉय सोड को चारकोल, और जो फायर बॉय था यानी आग जो लगाना जारी रखता है वो वाला जो कार्मिक था वो चारकोल डाले जा रहा था विद ग्रेट डील ऑफ क्लेटर, यानी एक आवाज़ के साथ में। द वाटरफॉल रोड, और जो झरना है उसकी भी आवाज़ आ रही थी। शार्प नॉर्थ वाइंड, और उत्तर दिशा की तरफ से चलने वाली हवाएं हैं वो भी उसे सुनाई दे रही थी। विप्ड इन द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल, और जो इस हवा के साथ में जो बारिश आ रही है वो ब्रिक टाइल्ड रूफ, जो ये ईंटों वाली टाइल वाली छत थी तो इस पर जो गिर रही थी वो भी उसे सुनाई दे रही थी। ऑन द अकाउंट ऑफ दिस ऑल नॉइजेज, और इन सभी आवाज़ों के कारण से ब्लेक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट मैन, लोहार ने ये ध्यान नहीं दिया दैट मैन हैड ओपन द गेट, कि इस दरवाजे को किसी व्यक्ति ने खोला है। एंड एंटर द फोग, यानी इस फैक्ट्री के अंदर टिन शेड के अंदर घुसा है। अनटिल द स्ट्रेंजर स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, और तब तक ये फट्टी के पास में आ गया था। साथियों दिसंबर का महीना है और बहुत ही सर्दी पड़ रही है, इसलिए ये अजनबी, ये रेड ट्रैप मैन, ये चोर जिसने जंगल में रास्ता खो दिया था वो अब फैक्ट्री के अंदर घुस करके उस भट्टी के पास में आ गया है। देखिए आगे क्या होता है। द ब्लैक स्मिथ ग्लांस ओनली कैजुअली, लोहार ने अपनी नज़र कैजुअली तरीके से, कहने का मतलब साधारण, कॉमनली, तो साधारण तरीके से एक बार देखा। इंडिफरेंटली एट द इंट्रूडर, साधारण तरीके से उस इंट्रूडर यानी घुसपैठिए अर्थात घुसने वाले की तरफ देखा। विद ए लॉन्ग बियर्ड, जिसकी दाढ़ी लंबी थी, डर्टी गंदी थी, रेग्ड फटे पुराने कपड़े थे। एंड विद ए बंच ऑफ द रेड ट्रेप, और एक चूहेदानियों का बंच यानी गुच्छा था। डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, जो उसकी छाती पर लटक रहा था। द पेडलर आस्क्ड फॉर द परमिशन टू स्टे, और पेडलर यानी चूहेदानी बेचने वाले ने रात भर रुकने की आज्ञा मांगी। द मास्टर स्मिथ नोडेड ए हॉटी कंस्टेंट विदाउट सेइंग ए वर्ड, और बिना कोई शब्द के इस मास्टर ब्लैक स्मिथ ने, मुख्य लोहार ने अपनी गर्दन नोड की। गर्दन नोड करने का मतलब है स्वीकृति के अंदर, अर्थात हाँ कहते हुए उसे संकेत दिया। जस्ट देन द आयरन मास्टर हु ओन द रामसजो आयरन मिल केम, और ठीक इसी वक्त जो रामसजो आयरन मिल है इस मिल का जो मालिक होता है वो आ जाता है फॉर्ग में। ऑन वन वे टू हिज नाइटली राउंड ऑन द इंस्पेक्शन, जो रात के समय इंस्पेक्शन करने के लिए अर्थात ऑब्जर्वेशन करने के लिए जो रात में राउंड निकालता है ये, यानी फेरी पर जब रात को आता है तो ये उस वक्त आ गया जिस वक्त ये पेडलर वहाँ पर आके सोया ही था। चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। द आयरन मास्टर सा, और इस मालिक ने देखा कि एक व्यक्ति जिसके डर्टी टॉर्न क्लॉथ्स, गंदे और फटे हुए कपड़े, हेड मूड सो क्लोज टू द फर्नेस, और वो भट्टी के इतना पास में था दैट स्टीम वाज राइजिंग फ्रॉम हिज वेट रैग, कि उसके गीले कपड़ों से स्टीम यानी भाप वो उठ रही थी। ही वॉक क्लोज टू हिम, वे चल करके उसके पास गया। लुक्ड हिम ओवर केयरफुली, और उसको बड़े ही ध्यान से देखा। देन ही टोर ऑफ हिज हेट, फिर उसने उसकी टोपी हटाई, जो टोपी थी सर पे डाल रखी थी वो टोपी हटाई। विच हैड ए वाइड फ्लेक्सिबल ब्रिम, जो कि एक बहुत बड़ी टोपी थी, गोल्ड टोपी थी। टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि उसके चेहरे को आराम से देख सके। ही कॉल्ड हिम निल्स ओल्फ एंड वंडर्ड हाउ ही लुक्ड, और उसने उसे कैप्टन वान स्टैन हाले नाम से पुकारा और आश्चर्य किया कि वो कैसे दिखने लग गया था। साथियों बताना चाहूँगा इस पैराग्राफ के अंदर हमें पता लगता है कि जो आयरन मास्टर होता है वो कंफ्यूज हो जाता है ये जान करके कि ये उसका पुराना जो साथी है, सोल्जर है, कैप्टन वान स्टैन हले, वो भिखारी बन गया है। जबकि ये भिखारी होता है, ये रेड ट्रैप मैन होता है, लेकिन ये आयरन मास्टर की भूल है कि वो उसे कैप्टन वान स्टैन हले समझ बैठा। देखिए आगे क्या होता है। द मैन विद द रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामसजो, और इस आदमी ने, चूहेदानी बेचने वाले आदमी ने कभी भी इस आयरन मास्टर को रामसजो आयरन मिल में नहीं देखा था।
एंड डिड नॉट इवन नो, और यहाँ तक कि जानता भी नहीं था वॉट हिज नेम वाज, कि उसका नाम क्या था। ही थॉट दैट द आयरन मास्टर माइट परहैप्स थ्रो हिम ओल्ड एक्वेंटेंस ए कपल टू क्रोनोर, और उसने सोचा कि आयरन मास्टर शायद है थ्रो हिज ओल्ड एक्वेंटेंस ए कपल टू क्रोनोर, कि शायद उसे थोड़े बहुत क्रोनोर या पैसे हैं वो देगा एक पुराना परिचित मान करके। सो ही डिड नॉट टेल हिम दैट ही वॉज मिस्टेकन, इसलिए वो उससे कहता भी नहीं है कि उसने मिस्टेक कर दिए, यानी पहचानने के अंदर आयरन मास्टर ने मिस्टेक कर दिए। वो क्यों नहीं बताता है पेडलर? इस उम्मीद के अंदर कि शायद पुराना पहचान वाला समझ के कुछ क्रोनोर कुछ पैसे उसको वो देगा। द आयरन मास्टर ऑब्जर्व्ड दैट ही शुड नॉट हैव रिजाइन्ड फ्रॉम द रेजिमेंट, और आयरन मास्टर ने देखा कि उसे रेजिमेंट से, सेना से रिज़ाइन नहीं करना था। देन ही आस्क्ड द स्ट्रेंजर टू कम होम विद हिम, उसके बाद अजनबी ने उसे घर आने के लिए भी कहा था। द ट्रैम्प डिड नॉट एग्री, लेकिन ये चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति सहमत नहीं हुआ। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनोर, उसने 30 क्रोनोर के बारे में सोचा जो उसने चुराए थे क्रॉप्टर के यहाँ से। गोइंग अप टू द मैनर हाउस, और मालिक के घर जाकर के वुड बी लाइक थ्रोविंग हिमसेल्फ, मालिक के घर जाना बिल्कुल अपने आप को फेंकना होगा इनटू द लायंस डेन, यानी सिंह के जबड़े में, जो शेर होता है उसके जबड़े में फेंकना होगा अपने आप को यदि वो मैनोर के घर जाता है, यानी मालिक के घर जाता है। इसी के साथ साथियों ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। यदि आपको कहानी अच्छे से समझ में आ रही है और इस कहानी को आप आगे भी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इस कहानी को आगे कंटिन्यू करके दूसरा पार्ट भी आपके सामने बना दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।